हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 6 क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो फ्रेंड्स 6.34 जो फिगर है, इस फिगर के अंडर में यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिया गया है और हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिया गया है। हम लोगों को ये चेक करना है ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है या नहीं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने जो क्राइटेरिया यूज किया उस क्राइटेरिया को यहां पर हम लोगों को सॉल्यूशन में दिखाना है। और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उस केस में हम लोगों को ये दो ट्रायंगल सिमिलर का कंडीशन सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। अब यहां पर फ्रेंड्स दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, दो ट्रायंगल कब हम लोग कहेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। तो पहले तो हम लोग कब दो ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे उन कंडीशन को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सिमिलरिटी कंडीशन, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास दो ट्रायंगल है, मैं उन दो ट्रायंगल को यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका नाम मैंने ABC दे दिया, और दूसरा और एक ट्रायंगल मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, दूसरा और एक ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया मैंने DEF। अब यहां पर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हम लोग कब कहेंगे, पहले तो यहां पर सिमिलरिटी का जो सिंबल है उसको यहां पर देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम है आपका सिमिलर सिंबल। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हम लोग कब कहेंगे। यहां पर देखिए तीन प्रॉपर्टी मैं यहां पर दूंगा, उन तीनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाए, मैं यहां पर तीन कंडीशन दूंगा, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तब जाके हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। पहला कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला कंडीशन है आपका एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। अब एंगल सिमिलरिटी मतलब एंगल सिमिलरिटी मतलब दो ट्रायंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो, तब जाके हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। तो एंगल सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, एंगल सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो एंगल सिमिलरिटी में अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए तब जाके हम लोग ये दो ट्रायंगल सिमिलर कह देंगे। तो ये होता है आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन का नाम है आपका SSS मतलब साइड सिमिलरिटी, साइड सिमिलरिटी। अब साइड सिमिलरिटी मतलब साइड सिमिलरिटी मतलब दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कहेंगे अगर वो दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो मतलब AB बाई D, BC बाई EF, AC बाई DF हो। दैट मीन्स यहां पर साइड सिमिलरिटी में हम लोग क्या कहेंगे, अगर AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई
DF। अगर दो ट्रायंगल ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तब जाके हम लोग वो दो ट्रायंगल सिमिलर कह देंगे। तो एंगल 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 सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कह देंगे। उसके बाद साइड 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 सिमिलरिटी में हम लोगों ने देखा अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तब जाके हम लोग वो दो ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। थर्ड कंडीशन का नाम है आपका साइड एंगल साइड, SAS सिमिलरिटी। SAS सिमिलरिटी मतलब SAS देखिए साइड साइड दो बार आ रहा है, मतलब उन दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशियो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशियो इक्वल है मतलब AB/D इज इक्वल टू AC/DF। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर AB/D इज इक्वल टू AC/DF तो करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशियो अगर इक्वल हो और एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। आप एक एंगल कौन सा एंगल देखिए, AB/D और AC, तो AB AC कंसीडर किया। इस ट्रायंगल का हम लोगों ने AB और AC को कंसीडर किया, तो AB और AC कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल A। नेक्स्ट इस ट्रायंगल का हम लोगों ने D और DF को कंसीडर किया, तो D और DF का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, D है। तो दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। कौन सा एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो कॉमा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब जाके भी हम लोग वो दो ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। मेरे ख्याल से यहां पर कब जाके हम लोग दो ट्रायंगल सिमिलर कहेंगे ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तब जाके हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर रोमान 6 तक सॉल्व करते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमान 1 में यहां पर देखिए हम लोगों को दो ट्रायंगल दिया गया है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे कि पहला ट्रायंगल देखिए ABC और दूसरा ट्रायंगल देखिए PQR। अब यहां पर देखिए साइड का लेंथ नहीं दिया गया है, इन दोनों ट्रायंगल का एंगल दिया गया है। देखिए यहां पर एंगल A है आपका 60 डिग्री और यहां पर एंगल P देखिए कितना है 60 डिग्री। यहां पर एंगल B है आपका 80 डिग्री, यहां पर एंगल Q है आपका 80 डिग्री, यहां पर एंगल C है आपका 40 डिग्री और यहां पर एंगल R है देखिए 40 डिग्री। दैट मींस यहां पर देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल सही में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सही में, दैट मींस यहां पर हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी को यूज करके बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो चलिए रोमान 1 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो रोमान 1 का सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे here angle A is equal to angle P, comma angle B is equal to angle Q, comma angle C is equal to angle R. Angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. Therefore by angle 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 similarity, therefore by angle 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 similarity we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में जो दो ट्रायंगल दिया गया है, इन दोनों ट्रायंगल का देखिए हर एक साइड का लेंथ दिया गया है। तो हम लोगों को ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं इसको चेक करने के लिए साइड 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 सिमिलरिटी का कंडीशन लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर हम लोग AB/PQ करें तो AB/PQ मतलब 2/6 और 2/6 कितना होगा 2/6 होगा आपका 1/3। उसके बाद BC/QR करे तो 2.5/4 करेंगे तो ये तो आपका 1/3 नहीं आएगा। तो इसके साथ यहां पर AB के साथ PQ, BC के साथ QR करके काम नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां पर देखिए अगर हम लोग AB के साथ QR करें तो AB/QR करेंगे तो क्या होगा देखिए 2/4। तो ये कितना होगा 2/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद देखिए BC/PR करें तो 2.5/5 तो यहां पर भी कितना हो रहा है, यहां पर भी आपका 1/2 हो रहा है। उसके बाद AC/PQ करें, AC/PQ मतलब 3/6 तो ये भी कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है आपका हाफ।
देखिए इस केस में यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए सारे रेशियो यहां पर इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग साइड 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 प्रॉपर्टी को यूज करके बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो कभी कभी फ्रेंड्स यहां पर आपको साइड को सही क्रम में लगाना है, सही क्रम में अरेंज करना है। जैसे कि यहां पर जो दो फिगर दिया गया है इनमें यहां पर साइड को सही क्रम में नहीं दिया गया था, हम लोगों ने यहां पर सही क्रम में लगा के देखा है भाई साइड 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 सिमिलरिटी, ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो यहां पर ए बी बाई क्यू आर करेंगे। तो ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपका 4 और 2/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद बीसी बाई पी आर, बीसी बाई पी आर, बीसी कितना है, बीसी है आपका 2.5 और पी आर कितना है, पी आर है आपका 5 और 2.5/5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद एसी बाई पी क्यू, एसी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, तो 3/6 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो देयरफॉर देखिए सारे रेशियो का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। देयरफॉर बाई साइड 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 सिमिलरिटी, देयरफॉर बाई साइड 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 सिमिलरिटी we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में भी देखिए जो दो ट्रायंगल दिया गया है इन दोनों ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया गया है। तो यहां पर साइड का लेंथ दिया गया है, दैट मींस हम लोग यहां पर एस सिमिलरिटी का कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम लोग 2/5 करेंगे तो ये कितना होगा 2.5, 3/6 हाफ हो रहा है तो मैच नहीं हो रहा है। 2 के साथ अगर हम लोग 4 ले तो 2/4 करेंगे तो कितना होगा 2/4 करेंगे तो ये हाफ होगा। उसके बाद 3/6 करेंगे तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपका हाफ। अब देखिए रह गया है यहां पर 2.7 और यहां पर रह गया है आपका 5, 2.7/5 करेंगे तो ये हाफ होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। आप किसी भी साइड के साथ किसी भी साइड को ले और ऐसा रेशियो करें, सिमिलर नहीं होगा, मतलब ये रेशियोस आपका इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, triangles are not similar, triangles are not similar because their corresponding sides are not proportional, because their corresponding sides are not प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में देखिए, रोमन 4 में जो दो ट्रायंगल दिया गया है इन दोनों ट्रायंगल के देखिए दो साइड का लेंथ दिया गया है और एक एंगल दिया गया है, दो साइड का लेंथ दिया गया है और एक एंगल दिया गया है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग 2.5 के साथ 5 ले तो 2.5/5 कितना होगा 2.5/5 ये होगा आपका हाफ। उसके बाद देखिए 5/10, तो 5/10 करेंगे तो ये भी कितना होगा हाफ होगा। तो दो साइड इक्वल आ रहा है और एक एंगल देखिए यहां पर एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एम भी यहां पर 70 डिग्री है और एंगल क्यू भी यहां पर 70 डिग्री है। दैट मीन्स एक एंगल भी एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू भी हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग साइड एंगल साइड का कंडीशन लगा के ये बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, रोमन 4 का सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ml बाई क्यू आर, ml का वैल्यू है आपका 5 और क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है आपका 10 और 5/10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद mn बाई pq,
एम एन बाई पी क्यू। एम एन का वैल्यू कितना है 2.5 बाई पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है आपका 5 और 2.5 बाई 5 करेंगे तो ये भी कितना होगा, हाफ होगा। सो एंड एक एंगल रह गया ना, एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर बाई SAS similarity, therefore by SAS similarity we can say that triangle MNL is similar to triangle PQR। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहां पर और एक कंसेप्ट मैं यहां पर समझा देता हूं। मान लीजिए ये क्यू एंगल 70 डिग्री, ये एंगल ना देके मान लीजिए ये एंगल 70 डिग्री दिया होता, तब क्या करते? तब देखिए यहां पर ये दो साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, ये दो साइड ने जो एंगल बनाया वो एंगल 70 डिग्री है। यहां पर देखिए हम लोगों ने 5 और 10 मतलब ये पीक्यू और क्यूआर का साइड लिया, तो पीक्यू और क्यूआर का साइड का ये करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है, और यहां पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं दिया गया है। तो उस केस में देखिए ये 70 के साथ आप इस 70 डिग्री को मतलब एंगल एम के साथ आप एंगल आर को मैच नहीं कर सकते, करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। यहां पर जो दो साइड ने जो एंगल बनाया, यहां पर उन दोनों साइड ने वही एंगल बनाना पड़ेगा। अगर डिफरेंट एंगल दिया गया है तो उस केस में यहां पर हम लोग मैच नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ये 70 ना देके ये भी 70 दिया होता, तब भी यहां पर हम लोग बोलते ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 5 को देखते हैं। रोमन 5 में देखिए, रोमन 5 में यहां पर अगर हम लोग 3/6 करें तो 3/6 करेंगे तो यहां पर कितना होगा, 3/6 करेंगे तो ये भी होगा आपका 1/2। नेक्स्ट 2.5/5 करेंगे तो 2.5/5 करेंगे तो ये भी कितना होगा 1/2। उसके बाद देखिए एक एंगल मैच हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं यहां पर ऐसे सिमिलरिटी को कंडीशन को यूज करके आप बोल रहे हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है, पर नहीं। यहां पर आपको एक बात अच्छी तरह से देखना है। देखिए यहां पर EF और DF ने ये एंगल फॉर्म कर रहा है। EF और DF का साइड दिया गया है ना, तो EF और DF का साइड का जो लेंथ है दिया गया है, तो इन दोनों साइड ने ये 80 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर किन दो साइड का लेंथ दिया गया है, AB और BC का साइड का लेंथ दिया गया है। दैट मींस ये एंगल मिलना चाहिए था। अगर ये एंगल 80 डिग्री दिया होता तब जाके हम लोग बोलते एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। एंगल A के साथ एंगल F हम लोग मैच नहीं कर सकते, एंगल A के साथ हम लोग एंगल F के साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि यहां पर हम लोगों ने AB साइड के साथ EF साइड को लिया है, BC साइड के साथ DF साइड को लिया है। दैट मींस हम लोगों को एंगल B के साथ एंगल B के साथ ये आपका एंगल F लेना था, पर यहां पर एंगल B तो नहीं दिया गया है, यहां पर एंगल A दिया गया है। दैट मींस यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, इसीलिए ही हम लोग बोल रहे हैं ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए रोमन 5 का सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द triangles are not similar since they are corresponding angles, that is यहां पर मैं लिख लेता हूं, that is कौन सा एंगल, that is एंगल B और एंगल F, that is एंगल B and एंगल F are not इक्वल। सो देयरफॉर यहां पर तो हम लोगों ने कंडीशन दे दिया ना, और तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर सिंस दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज एंगल बी एंड एंगल एफ आर नॉट इक्वल। ये हो गया आपका रोमन 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट रोमन 6 में जाते हैं। चलिए रोमन 6 में देखिए, रोमन 6 में यहां पर हम लोगों को दो ट्रायंगल दिया गया है, और इस ट्रायंगल में देखिए पहला ट्रायंगल DEF में देखिए दो एंगल दिया गया है। तो यहां पर दो एंगल दिया गया है, तो हम लोग ये एंगल भी बोल सकते हैं ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और टोटल 180 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री 150 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी देखिए 80 डिग्री 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यहां पर देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। दैट मींस एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बोल सकते हैं एंगल DEF इज सिमिलर टू एंगल PQR। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमन 6 में हम लोग यहां पर लिखेंगे हेयर एंगल D इज इक्वल टू एंगल P
is equal to 70 degree, angle E is equal to angle Q is equal to 80 degree, angle F is equal to angle R is equal to 30 degree. Therefore, by angle similarity, we can say that triangle DEF is similar to triangle PQR. तो ये हो गया आपका रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।